गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे क्लास 9th में जो हमारा काव्य खंड है उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा कबीरदास जी है वो चल रहा था, जिसकी व्याख्या मैं आपको बता रही थी। जिसके पद है उनका भावार्थ और अर्थ हमारे चल रहा था। हमारे 4 जो पद है उनका भावार्थ हो गया था। अब आज हम हमारे जो 2 पद है उनका भावार्थ करेंगे, यानी 5वां और 6ठा पद। देखो इसमें है हिंदू हुआ राम कही और मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीव तो जो दोहू को निकट न जाए। अर्थात हिंदू जो है वो क्या कहते हैं, राम राम राम, और मुसलमान खुदा खुदा। ठीक है, कहे कबीर सो जीव तो कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीता है जो दोनों के निकट न जाए, जो दोनों के पास नहीं जाता। कहने का मतलब है कि हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है। हिंदू हुआ राम कहे, यानी हिंदू जो है अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है। मुसलमान खुदा है, मुसलमान जो है अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है। लेकिन इन दोनों में से कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति वही जीवित है, जीवता उसी को माना जाता है जो दोनों के पास या निकट नहीं जाता। यानी हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और राम का नाम लेकर मरता है ना। उसके मन में सिर्फ यही होता है राम राम राम। ठीक है, मुसलमान खुदा खुदा खुदा। ठीक है, परंतु जो इन दोनों संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ता, यानी हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ता और भगवान की आराधना करता है, वही व्यक्ति जीवित माना जाता है। अर्थात उसका ही जीवन क्या है, सार्थक है। और सच्चा ज्ञान प्राप्त उसी को होता है और वही व्यक्ति क्या होता है, अमर हो जाता है। आशय की धार्मिक जो कट्टरता है, उस कट्टरता और सामाजिकता जो सांप्रदायिक भावना है, उस भावना से ऊपर उठकर ही व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। यानी हमें दोनों में से किसी की भी आराधना ना करके हमें सिर्फ ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जो हम कह रहे हैं कि भाई हम, क्योंकि जो देखो जो हिंदू है वो क्या कहेगा, राम राम, है ना। हर मरता रहेगा जब भी राम कहेगा, जीवित रहेगा तब भी राम की सेवा करेगा। लेकिन जो मुसलमान है वो क्या करेगा, वो भी वो अपने खुदा खुदा करेगा, है ना। जो व्यक्ति जीवित वही बताते हैं कबीरदास जी, जो तो ना तो राम को माने न खुदा को, है ना। सिर्फ वो क्या करे, इन दोनों संप्रदायों के चक्कर से हटकर जो अपना आत्मा है या जीव आत्मा है उससे परम भक्ति करे, तो वही व्यक्ति जीवित है और वही व्यक्ति अमर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो इन सांप्रदायिकता के चक्कर में पड़े, अपनी कट्टरता के चक्कर में पड़े, है ना, कि भाई मैं तो राम की सेवा करूंगा या मैं तो खुदा की ही सेवा करूंगा या मैं तो खुदा की ही भक्ति करूंगा या मैं तो राम की ही भक्ति करूंगा। इन दोनों के चक्कर में ना पड़ के हमें परमात्मा परमेश्वर की जो है भक्ति करनी चाहिए, तभी व्यक्ति अमर हो सकता है। उनके कहने का आशय, क्योंकि वो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं, तो उनका कहना है कि हमें किसी एक की भक्ति न करके हमें सिर्फ ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, या हमें ऐसे आराधना करनी चाहिए, ऐसे भगवान की आराधना करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम राम की सेवा करें या खुदा की सेवा करें। जो व्यक्ति राम और खुदा के चक्कर में पड़ जाता है वो व्यक्ति कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस सांप्रदायिकता के चक्कर से हटकर सिर्फ हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम अमर हो सकते हैं। ये इस जो पद का है यही आशय बताया
कि धार्मिक कर्म कांड है उनमें ना पड़े, जो सांप्रदायिकता है उससे परे हटकर ईश्वर की भक्ति करें। अब अगला दोहा है हमारे, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, और मोटा चूर मैदा भया, बैठे कबीरा जी। है ना, क्या है कि काबा फिरी काशी भया, राम भया रहीम, मोटा चून बेदा भया, बैठ कबीरा जी। अर्थात धार्मिक संकीर्णता कहने का मतलब है कि कोई देखो जो हिंदू है वो क्या करेगा, काबा, मतलब सॉरी मुसलमान है वो काबा और काशी, यानी काबा और काशी दोनों क्या है, एक समान है। मक्का मदीना और जो काशी है वो एक समान है। राम और रहीम दोनों भी क्या है, एक ही। जिस प्रकार हम मानते ना कि मक्का मदीना पवित्र स्थान है या काशी हिंदू मानते हैं पवित्र स्थान है, दोनों क्या है, एक ही है। राम और रहीम दोनों भी एक है। जिस प्रकार मोटा चून है ना, जिसको हम खा नहीं सकते, उसको पीसने के बाद वो क्या बन जाता है, मैदा बन जाता है। बैठ कबीरा छीन, यानी उसको आनंद कौन उठाते हैं, कबीर दास जी। कहने का अर्थ है कि हमें धार्मिक संकीर्णता को त्यागने का इसमें संदेश दिया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें धार्मिक संकीर्णता है उसको त्याग कर देना चाहिए। हमें काबा ही काशी है और राम और रहीम दोनों क्या है, एक ही समान पवित्र है। ये भाव है कि काबा काशी राम और रहीम इनमें कोई भी भेद नहीं है। जिस प्रकार मोटा आटा अर्थात खाने अयोग्य आटा है ना, कि इसको हम खा नहीं सकते, उसे यदि हम मतलब क्या करें, उसे पीसे तो उसका क्या बन जाता है, मैदा के समान बिल्कुल बारीक हो जाता है। और उसे खाते हुए मुझे क्या होता है, आनंद की अनुभूति। अर्थात धार्मिक एकता और समानता को रखते हुए समाज के हित के ही कार्य करना चाहिए। जैसे काबा हो या काशी हो या राम हो या रहीम, सब क्या है बेटा, एक। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा काशी राम और रहीम सब क्या है, एक है। जिस प्रकार मोटे चून को पीसने के बाद जो खाने वाली चीज नहीं होता, मोटा आटा गेहूं, उसको पीसने के बाद वो मैदा हो जाती है और कबीरदास जी उसको बैठकर खा सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हमें इस धार्मिक संकीर्णता में नहीं पड़ना चाहिए, इन सांप्रदायिकता में नहीं पड़ना चाहिए। हमें राम रहीम और काशी और काबा सबको एक मानना चाहिए। ये सभी पवित्र स्थान हैं, इनका हमें इनका आदर करना चाहिए। जिस प्रकार एक मोटा ही चून है उससे मैदा बन जाती है और वो खाने योग्य वस्तु बन जाती है, उसी प्रकार ये ईश्वर है जिसे जो व्यक्ति समझ गया, इन सांप्रदायिकता के चक्कर में नहीं पड़ा, वो व्यक्ति आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। आगे दोनों समझ में कि हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जीवता सो दो के निकट न जाए। यानी हिंदू राम राम करता है, मुसलमान खुदा खुदा करता है, और कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है जिन दोनों के पास नहीं जाता है। काबा फिरे काशी भया, राम ही भया रहीम, यानी काबा और काशी दोनों एक ही समान है। जिस प्रकार राम और रहीम दोनों एक समान है। मोटा चून मैदा भया, जिस प्रकार मोटे चून को पीसने से मैदा बन जाती है और वो खाने योग्य हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जिस प्रकार हमें सांप्रदायिकता को छोड़ते हुए क्या करना चाहिए, एक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमें आनंद की अनुभूति हो सके, है ना। आगे समझ में, तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।